दोस्तों, मंत्रिपरिषद बनाम मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्सेस कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये दो शब्द हैं। अक्सर इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये दो अलग अलग संस्थाएं हैं या फिर एक ही है। तो लोग कन्फ्यूजन में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का अंतर न समझते हुए एक ही बता देते हैं। कभी वो मंत्रिपरिषद बोल देते हैं, कभी वो मंत्रिमंडल बोल, लेकिन ये अलग हैं, दोनों अलग हैं। आइए देखते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ताकि आज के बाद आप दोबारा ये गलती नहीं करेंगे दोनों को एक बोलने की। चलिए देखते हैं। अगर हम देखें, ये मंत्रिपरिषद है और ये है मंत्रिमंडल, ठीक। तो मंत्रिपरिषद के बारे में हम बता दें। पहला पॉइंट है यहाँ पे, यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं, ठीक है। इसमें करीब 60-70 मंत्री के आसपास होते हैं। और ये यानी कि और मंत्रिमंडल इसमें सिर्फ 15 से 20 मंत्री होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल में, तो ये एक लघु निकाय हो गया। और मंत्रिपरिषद में चूँकि 70 से 60 मिनिस्टर्स होते हैं, तो ये एक बड़ा निकाय हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसमें मंत्रियों की तीनों श्रेणियाँ, कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये तीनों होते हैं। और मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं। आपने सुना होगा कि जब प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो उसके बाद जो है मंत्रिपरिषद का गठन होता है, ठीक है। उसमें मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जिसके अंतर्गत कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आते हैं, राज्य के मंत्री भी आते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी आपने सुना होगा, उप मंत्री होते हैं। ये सारे जितने भी मंत्री हैं, इनको मिला के गठन होता है मंत्रिपरिषद का। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही ऐड किया है तो इसे बनता है मंत्रिमंडल, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि मंत्रिपरिषद में ये इसकी जितने भी मंत्रिपरिषद में, जैसे हमने आपको बता दिया कि मंत्रिपरिषद में सारे प्रकार के मंत्री आ जाते हैं, लेकिन ये हर सभी मंत्रियों की एक सामूहिक बैठक कभी नहीं होती है। यानी ये किसी कार्य को जो है सामूहिक नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन मंत्रिमंडल में जिसमें सिर्फ पीएम और आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन? आपके वित्त मंत्री, आपके शिक्षा मंत्री, आपके रक्षा मंत्री, ये तमाम प्रकार के जो भी मंत्री होते हैं 15, 20, 25, ये इनको मिला के बनता है मंत्रिमंडल। और ये सामूहिक तौर पर कार्य करते हैं। इनकी आमतौर पर हफ्ते में एक बार मीटिंग्स ही जाती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखें तो मंत्रिपरिषद के जो कार्य होते हैं उसका निर्धारण ही मंत्रिमंडल करता है, जहाँ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये मंत्रिमंडल ही निर्देश देता है मंत्रिपरिषद को क्या कार्य करने हैं, और वो मानना उनके लिए बाध्यकारी होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है कि यह मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करता है। सिक्स्थ पॉइंट है कि यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सभी मंत्री, जितने भी मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं, ये सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक। तो अब हमारा इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, हमारा इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है, ठीक है। यानी कि मंत्रिपरिषद के अंतर ही आता है मंत्रिमंडल। दूसरा पॉइंट क्या निष्कर्ष निकलता है कि मंत्रिपरिषद की वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल के पास होती हैं, समझ रहे? यानी मंत्रिपरिषद है तो एक बड़ी निकाय, लेकिन उसकी जो वास्तविक शक्तियाँ हैं वो आपके मंत्रिमंडल के ही पास होती हैं, ओके। थर्ड पॉइंट है कि मंत्रिमंडल हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है। जो भी हमारे देश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो उच्चतम निर्णय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर से यानी हमारे मंत्रिमंडल में ही लिया जाता है। मंत्रिपरिषद हमने पहले ही बताया कि सामूहिक तौर पर कार्य नहीं करती। मंत्रिमंडल यानी प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप देख लीजिए, यहाँ 91 होगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने बताया था कि मंत्रिपरिषद का गठन होता है, तो मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण कैसे हो, तो इसके लिए संविधान में 91वां संविधान संशोधन लाया गया 2003 में, जिसके तहत ये कहा गया कि जो भी आपके लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होंगे, जो भी आपके लोकसभा में सदस्य होते हैं,
जैसे प्रेजेंट में 545 है, उन 545 का जो है 15% जो भी आता है उतने सदस्यों से ज़्यादा सदस्य आपके मंत्रिपरिषद में नहीं होंगे। उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो आई होप आज के बाद आप लोग मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आज के बाद आप इन दोनों को एक ही बताने की गलती नहीं करेंगे। थैंक यू।